देखिए उस दिन हमने आप लोगों को बताया था प्रकाश का परावर्तन। अब आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विचलित होने मतलब कि अपने मार्ग से हट जाता है। मान लो कि प्रकाश ऐसे जा रहा है, ऐसे जाने के बाद या इधर मुड़ जाए या फिर इधर मुड़ जाए, मतलब अपने मार्ग से क्या हुआ, भटक जाना। ठीक, भटक जाना मतलब विचलित होना। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की कौन सी अवस्थाएं क्या क्या बदल जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो उसकी चाल और दिशा क्या होती है, बदल जाती है। चाल और दिशा बदल जाती है। अब अगला पॉइंट इसमें यह है, सबसे मेन पॉइंट ये है कि जब प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर अभिलंब की ओर क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है ना। तो मतलब प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना ही, अगर एक छोटी सी सिंपल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करें तो प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे आपको दो शब्द आपके सामने लिखे हैं, संघन और विरल। संघन का मतलब होता है घना क्षेत्र और विरल का मतलब होता है विरल क्षेत्र, मतलब दूर दूर। जहाँ पे आपके कण क्या हो, दूर दूर स्थित हो, वो आपका क्या होगा, विरल माध्यम। और जहाँ पे आपके कण क्या हो, पास पास स्थित हो, वो क्या होगा आपका संघन माध्यम। मान लीजिए इधर हमारा क्या है, संघन माध्यम है, और इधर हमारा क्या है, विरल माध्यम है। इधर हमारा क्या है, संघन माध्यम है, इधर हमारा क्या है, विरल माध्यम। ये हमारा क्या है, अभिलंब है। ये क्या है, हमारा अभिलंब है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, घना क्षेत्र है हमारा, संघन माध्यम मतलब घना क्षेत्र है। तो मान लीजिए जब यहाँ से कोई प्रकाश किरण, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आई, तो प्रकाश किरण आई और अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, हमने बताया कि जब प्रकाश संघन से कहाँ जाता है, विरल माध्यम में जाता है। संघन से विरल में जाता है, संघन से विरल में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब से, जब प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो मतलब ये हमारी प्रकाश किरण क्या होगी, अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। ये हमारा अभिलंब है, तो इसको जाना चाहिए हमारा प्रकाश किरण ये ऐसे सीधा, लेकिन ये कहाँ चली जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आपतित किरण। उस दिन हमने बताया था आपतित किरण। ये हमारी किरण क्या कहलाएगी, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। फिर वहीं पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण हमारा क्या कहलाएगा, आपतन कोण आई होगा। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाएगा, हमारा अपवर्तन कोण आर। ये हमारा यहाँ क्या होगा, अपवर्तन कोण आर होगा। अब दूसरे स्टेप में समझिए, जहाँ पे ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारा क्या है, अभिलंब है। अब इधर हमने क्या मान लिया, विरल माध्यम। इधर क्या मान लिया हमने, विरल माध्यम मान लिया। और इधर हमारा क्या हो गया, संघन माध्यम हो गया। अब जब हमारी प्रकाश किरण आएगी और ये संघन विरल माध्यम में, विरल से कहाँ पे जा रही है, संघन में जा रही है। तो संघन में जाने के बाद क्या हो गया, विलंब की ओर ये झुक जाएगी। जानी चाहिए इसको क्या, सीधा जाना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, विलंब की ओर झुक जाएगी। ये अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। तो ये हमारी क्या होगी, आपतित किरण। ये हमारी क्या होगी, अपवर्तित किरण। इधर क्या हमारा घना क्षेत्र है, संघन माध्यम है, तो इधर हमारा क्या है, विरल माध्यम।
ये कोण हमारा कितना होगा, आपतन कोण आई होगा, और ये कोण हमारा कितना होगा, अपवर्तन कोण आर होगा। यहाँ पे ये हमारा अपवर्तन कोण क्या होगा, तो ये हमारा विरल माध्यम से प्रकाश किरण कहाँ गई, अब संघन माध्यम में गई। तो अभिलंब से मतलब जब संघन से विरल में जाएगी अभिलंब से दूर हट जाएगी, और जब विरल से संघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। देखो यहाँ से मार्ग से अपने मार्ग से विचलित हो गई ना किरण, ये इधर उमड़ गई और ये क्या हुई, अभिलंब की ओर झुक गई। तो प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना ही प्रकाश का क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन, जैसे हमने परावर्तन के नियम बताए थे वैसे ही आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। प्रकाश, देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम हमारा क्या है, पहला नियम ये है कि आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये अपवर्तन का क्या है, प्रथम नियम है। ठीक है ना। अब हमारा आता है दूसरा नियम, क्या आता है, द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम ये है कि किसी एक रंग के प्रकाश के लिए, किसी एक रंग के प्रकाश के लिए, किसी एक रंग के प्रकाश के लिए, किसी एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात यहाँ से अगर देखें तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या, नियतांक। तो यहाँ पे नियतांक हम मान लें अगर, तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या मान लें यहाँ पे, एन, जहाँ एन क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, जहाँ एन माध्यम का अपवर्तनांक है, क्या है, एन माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक ना। अगर यहाँ पे अपवर्तनांक की बात करें, जहाँ एन आप माध्यम का अपवर्तनांक है मतलब साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन, इससे ही क्या कहते हैं, इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि स्नेल का नियम लिखिए, तो आपको यही अपवर्तन का द्वितीय नियम ही आपको वहां पे लिखना है। ठीक है ना। तो ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो, कहीं पे ना समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें बताइए, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।